सब्सक्राइब करें डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आप देख रहे हो डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है हमारी बेहद ख़ास, क्योंकि आज है हमारे पास बजाज का 40 वाट का एलईडी बल्ब। और दोस्तों, इसकी रिपेयरिंग जो है आप लोग आज सीखने जा रहे हो और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है आज बजाज का 40 वाट का एलईडी बल्ब और इसकी रिपेयरिंग आपको सीखने को मिलेगी आज। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे जो है सब्सक्राइबर दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों का पूरा मुझे सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है बजाज का 40 वाट का एलईडी बल्ब। और चलिए सबसे पहले दोस्तों कर लेते हैं इसे एक बार चेक। और चेक आपको जो है सीरीज से ही करना है। ये है मेरी सीरीज की लाइन और मैंने इसके दोनों पॉइंट पर यहाँ पर B22 पर लगाया। और दोस्तों, इसमें जो है कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए खोलते हैं इसका डिफ्यूज़र। और दोस्तों, ये इसका डिफ्यूज़र खुल चुका है। ये मैंने कर दिया है डिफ्यूज़र अलग। अब दोस्तों कर लेते हैं इस पर करंट चेक। इसके लिए मुझे अपना सीरीज होल्डर यहीं पर लाना होगा। ये आ चुका हमारा सीरीज का होल्डर। चलिए अब कर लेते हैं चेक। और दोस्तों, ये मैंने लगा दिया है। अब आपको 2-4 सेकंड के लिए थोड़ा सा वेट करना है। इसके अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। फिर आपको अलग कर देना है सीरीज होल्डर से। उसके बाद जो है आपको दोनों वायर पर चिमटी से करंट चेक करना है। और दोस्तों, इस पर तो बिल्कुल भी करंट हमारा नहीं आ रहा है। तो अब खोलना पड़ेगा दोस्तों इसका सर्किट। और इसका सर्किट खोलने के लिए हमें हटाना होता है ये B22। तो दोस्तों, सबसे पहले निकालते हैं हम इसका ये हीट सिंक इसकी बाहर। और इस चाकू की मदद से ये हीट सिंक आराम से आपकी बाहर आ जाएगी। ये रहा हमारा B22 हटाने का जुगाड़। और दोस्तों, इसका ये आ गया है B22 अलग कर दिया हमने। अब इसको सर्किट आपको बाहर निकालना है और आपको चिमटी उल्टी पकड़ के इसको अंदर की तरफ धकेल देना है। ये आराम से आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया इसका सर्किट बाहर। और ये हमने कर दिया है इसको अलग। ये पत्ती भी निकली है इसके अंदर। तो दोस्तों, ये आ गया इसका सर्किट बाहर। और सबसे पहले तो दोस्तों इसका फ्यूज रेजिस्टेंस जो है ये उड़ा हुआ है। और इसका ये फिल्टर कंडेंसर फूला हुआ है, ये वाला ऊपर वाला। तो चलिए एक बार सबसे पहले कर लेते हैं इसको चेक, वो भी सीरीज से।
ये मेरी है सीरीज की लाइन और मैंने यहाँ पर इसको चेक किया। दोस्तों हमारा एलईडी तो चालू है लेकिन सीरीज का बल्ब भी जल रहा है। मैं आपको एक बार सही से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर लगाया और हमारा सीरीज बल्ब भी जल रहा है और हमारा जो है एसएमडी भी ग्लो कर रही है। इसका मतलब दोस्तों और यहाँ पर इसमें करंट भी बन रहा है, तो इसका जो है ट्रांजिस्टर आपका उड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला ट्रांजिस्टर उड़ा हुआ है। चलिए निकाल कर दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं। और ये आ गया हमारा ट्रांजिस्टर बाहर। तो अब दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है ये वाला 7JHN60F, ये दोस्तों सीरीज से कभी चेक नहीं होता। अगर आप सीरीज से चेक करोगे तो ये सही भी होगा तो भी उड़ जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमें चेक करना होता है मल्टीमीटर से। यहाँ पर हमें हाई वाट में जो है मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। चलिए निकालते हैं अपना मल्टीमीटर। तो दोस्तों ये आ गया हमारा मल्टीमीटर। अब कर लेते हैं हम ट्रांजिस्टर इसका चेक। और ये है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। आप जो है मीटर की सुई पर ध्यान देना दोस्तों। ये मैंने सबसे पहली 2 पिनों पर लगाया। ये देखिए, ये जो है सुई हमारी चल रही है। अब इसको मैंने पलट कर फिर से लगाया पहली 2 पिनों पर ही, और दोस्तों ये भी चल रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो है ट्रांजिस्टर ख़राब है, ये आपस में शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर ख़राब है और हमारे पास ये ट्रांजिस्टर यदि नहीं है तो अब हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं मीटर अलग कर देता हूँ। और दोस्तों आप जो है सर्किट को बड़े ध्यान से देखना। तो इसका जो ये चिप रेजिस्टेंस है, ये वाली एक ये रही और एक ये रही, ये भी दोस्तों जली हुई है। और ये जो है चिप रेजिस्टेंस तभी जलती है जब हमारा ये वाला आईसी, ये 6 पिन का आईसी ख़राब हो जाता है। मतलब पूरा सर्किट जब शॉर्ट हो जाता है हमारा, तो हमारा जो है ये चिप रेजिस्टेंस हमारी उड़ जाती है या ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों इसका इलाज है, इस सर्किट में हमें पीएफ से चालू करना होगा, क्योंकि ना तो ये रेजिस्टेंस मिलती है, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस आपको नहीं, ये जो है आईसी, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये जो है आईसी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और ना ही ये चेंज होती है। तो इसका इलाज है दोस्तों, हमें जो है इस सर्किट में पीएफ का सर्किट बनाना होगा। और उसके लिए हमें जो है सबसे पहले दोस्तों, इसका एक फ़िल्टर कंडेंसर ख़राब है। सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करूँगा। ये दोस्तों आगे हमारा फ़िल्टर कंडेंसर और इसकी वैल्यू है 220 MFD 100 वोल्ट का। और आपको शायद दिख नहीं रहा लेकिन मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम हाथ फेरते हैं तो ये गोल हो रहा है। इसका मतलब ये कंडेंसर हमारा फूला हुआ है, इसकी जगह हमें दूसरा यूज़ करना होगा। तो दोस्तों मैं लगाने जा रहा हूँ इसके अंदर 220 MFD 100 वोल्ट का ये दूसरा फ़िल्टर कंडेंसर। और कंडेंसर लगाते हुए आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। ये है हमारा नेगेटिव इस तरफ का। अब कर लेते हैं इसकी सोल्डिंग। तो दोस्तों इसको पीएफ से चालू करने के लिए हमें जो है
कंडेंसर की ज़रूरत पड़ेगी और इसके ब्रिज रेक्टिफायर की, बस। बाकी जो है मैं इसका सारा सामान निकाल देता हूँ बाहर। ये निकल गया हमारा छोटा फिल्टर। ये निकल गई हमारी ड्रम कोयल। ये निकल गया हमारा पीएफ। तो दोस्तों ये मैंने कर दिया है इसका सारा सामान बाहर। ड्राइवर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है, चाहे आप निकाल सकते हो, चाहे इसमें लगे रहने देना। तो दोस्तों अब मैंने ये कर दिया इसका सारा सामान बाहर। चलिए अब इसमें लगाते हैं पीएफ। पीएफ लगाने के लिए दोस्तों हमें कंडेंसर की आवश्यकता होती है, ब्रिज रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है, और ये हमारी एमसीपीसीबी ये भी ओके होनी चाहिए, बस। चलिए लगाते हैं पीएफ। तो पीएफ लगाने के लिए सबसे पहले हमें सप्लाई देनी होती है ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस पॉइंट से एमसीपीसीबी के प्लस पॉइंट पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं करूँगा एक 3 वायर का इस्तेमाल, और इसको मैंने हल्का सा इस तरह पेस्ट में लगाया। और आप ये देखिए ये हमारी प्लस की लाइन है, ये जा रही यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ पर हमें एक जंपर वायर लगानी होगी। अब ब्रिज रेक्टिफायर का दोस्तों प्लस देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा काफ़ी पावरफुल ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, और ये दोनों बीच की हमारी लाइन है, ये होती है हमारी AC। तो यानी कि प्लस हमारा ये वाला पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ पर हम लगाएंगे एक जंपर वायर। ये दोस्तों लग चुकी है हमारी जंपर वायर, और यहाँ से भी हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस पॉइंट है, और ये मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर दिया। और ये हमारा प्रिंट ये जा रहा है, ये जा रहा, और ये मैंने यहाँ पर मार दिया एक और जंपर वायर, और ये जा रही है हमारे एमसीपीसीबी के प्लस पॉइंट पर। और दोस्तों बाकी बचा ये नेगेटिव, ये हमारा ऑटोमेटिक पहले से ही इस नेगेटिव पर जाता है। देखिए यहाँ पर इसके पीछे पीछे जाइए आप, प्रिंट के पीछे ये रहा हमारा नेगेटिव, और आप इसको पलटिए तो ये रहा हमारा नेगेटिव। तो दोस्तों ये तो अभी हमने जोड़ी है सप्लाई की लाइन। अब हम इसमें लगाते हैं पीएफ। तो दोस्तों पीएफ लगाने के लिए ये जो हमारी दोनों एसी के पॉइंट हैं, जो एक पॉइंट है, एक को तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कर दीजिए, यानी कि ये वाला लंबा वाला प्रिंट जो है ये बिल्कुल हम आपस में जॉइंट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि एक तो हमारा डायरेक्ट ही जाता है, और दूसरे पॉइंट पर यानी इस वाले पॉइंट पर हमारा लगेगा पीएफ। चलिए करता हूँ मैं इसको डायरेक्ट। और यहाँ भी आपको जो है 3 वायर का इस्तेमाल करना है डायरेक्ट करने के लिए। दोस्तों हर एक सर्किट में थोड़ा अलग अलग तरीके से प्रिंट होते हैं, इसलिए पीएफ लगाने का भी थोड़ा सा तरीका चेंज हो सकता है। अब मैं लेने जा रहा हूँ एक ये पीएफ 245J 400 वोल्ट का।
अब देखिए मैं इसको किस तरीके से लगाता हूँ। इसमें मुझे जो है 3 पीएफ इस्तेमाल करने होंगे। तो दोस्तों मैं इसके अंदर लगाने जा रहा हूँ 3 पीएफ, जिसमें से 2 तो हमारे हैं 245J 400 वोल्ट के 2 हैं, और एक जो है हमारा वो है 205J 400 वोल्ट। तो दोस्तों इनको लगाने का तरीका देख लीजिए, ये तीनों इस समय अलग अलग हैं। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से फिट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस तरीके से ये आपस में जो है जॉइंट कर दिए हैं तीनों पीएफ। अब इसमें मैं लगाने जा रहा हूँ एक 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस, और वो भी हाफ वाट की। ये है हमारी रेजिस्टेंस 470 किलो ओम हाफ वाट। इसको मैंने हल्का सा इस तरीके से पेस्ट में लगाया, और इसको यहाँ पर इस तरीके से सोल्डिंग कर दी। ऐसे ही आपको इस तरफ कर देनी है सोल्डिंग। और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको मैंने ये काट ली दोस्तों। चलिए अब लगाते हैं इसको पीएफ। एक बार दोस्तों आप फिर से कनेक्शन समझ लीजिए। ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव तो लगी गए थे, सप्लाई हमने, ये जा रही हमारी एमसीपीसी पर डायरेक्ट, ये जा रही। ये समझने हैं आपको एसी के कनेक्शन। तो एसी की लाइन जो होती है हमारी, 1-2 पॉइंट होते हैं हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के। एक तो आपको भेजना है बिल्कुल डायरेक्ट का मतलब वो सीधा B22 में जाएगा। ये देखिए जा रहा, ये मैंने लिया है सीधा B22 के लिए। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये बिल्कुल यहाँ पर खाली है। अब पीएफ लगेगा इसके और इसके बीच में पीएफ हम लगाएंगे, यानी इन दोनों पॉइंट पर। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये आ गया हमारा बाहर। अब इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा यहाँ पर मोड़ दिया, ताकि हमारा पीएफ की फिटिंग बिल्कुल एक्यूरेट बैठे। तो कर लेते हैं दोस्तों अब इसके सोल्डिंग। ये हो गई हमारी सोल्डिंग, और ये हमने काट दिया इसके एक्स्ट्रा वायर जो बाहर निकली हुई थी। अब दोस्तों जो हमारी एसी की लाइन जाएगी, एक तो हमारी ये डायरेक्ट जा ही रही है, और एक जाएगी हमारी यहाँ पर, यानी कि एक पॉइंट ये बन गया और एक पॉइंट हमारा ये बन गया, यानी इन दोनों पॉइंट पर ये हमारी लाइन जाएगी। चलिए कर लेते हैं इसको चेक। और चेक आपको सीरीज से ही करना है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पीएफ लग चुका है रेडी। चलिए अब रह गया इसको पैक करने का नंबर। और यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ 3 वायर का फिर से इस्तेमाल। तो दोस्तों पीएफ लगाने का ये तरीका बहुत ही आसान है। सामान भी निकाल दिया मैंने इसका बाहर। ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो है हमें निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों ये है, यदि आपका कोई सर्किट चालू नहीं होता तो आपको इस तरीके से सर्किट चालू करना होगा। चलिए लगा लेते हैं इसको बॉडी के अंदर। और इसकी दोस्तों फिटिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है इसकी फिटिंग। पीएफ भी तरीके से लगाए गए हैं। ये आ चुकी हमारी वायर बाहर। अब इसको कर देते हैं अलग अलग, यानी कि इसको कटिंग कर देते हैं और इस पर लगा लेते हैं हम B22। ये मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था B22।
और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 1 बूंद या आधी बूंद एल्फी का इस्तेमाल करना है ताकि हमारा B22 अच्छे तरीके से चिपक जाए। और ये जो एक्स्ट्रा वायर है आप इस तरीके से काट कर अब कर लेते हैं सोल्डिंग। सोल्डिंग ज़्यादा मोटी ना हो, ना ज़्यादा पतली हो और गोलाई में होनी चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी सोल्डिंग हुई है। अब इसको कर लेते हैं एक बार चेक। तो दोस्तों हमने इसमें पीएफ लगा दिया है। अब आया इसका चेक करने का नंबर। अब आपको क्या करना है, सीरीज के बल्ब को ध्यान से देखना है। ये देखिए पीएफ पर दोस्तों इतना बल्ब जो है आपका जलेगा ही। ये देखिए दोस्तों फिर से इतना जो है, यदि हम किसी भी सर्किट में पीएफ लगाते हैं, चाहे छोटे सर्किट में लगाएं यानी कि लो वाटेज में, चाहे हाई वाटेज में, तो आपको थोड़ा बहुत जो है बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई देगा। पर ये कोई दोस्तों फॉल्ट नहीं होता, पीएफ में बल्ब हल्का सा ज़रूर जलेगा। चलिए लगाते हैं इसका डिफ्यूज़र। और ये हमारा डिफ्यूज़र लग चुका है और ये हो गया हमारा एलईडी बल्ब ओके। तो दोस्तों आज आपने सीखा ये बजाज का 40 वाट का ये एलईडी बल्ब था। और दोस्तों इसके अंदर पीएफ जो है हमें मजबूरी में लगाना पड़ा क्योंकि इसका जो है सर्किट काफ़ी ख़राब था, उसका आईसी उड़ा हुआ था और ट्रांजिस्टर भी उड़ा हुआ था। हमारे पास कोई भी चारा नहीं था पीएफ लगाने के अलावा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।